हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फाइल 1 का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अभी रोज और एन मिलकर वालाई को अस्पताल पर ले आते हैं और उसके बाद वालाई को ठीक करने के लिए रूम के अंदर ले आ जाता है। एन रोज से बोलती है कि भले तुम मेरी बहन से नफरत करते हो लेकिन तुमने आज मेरी बहन की हेल्प की, थैंक यू, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि वो सब तो ठीक है, मुझे इतना तो करना ही था क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की तरह नहीं हूँ या फिर तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद रोज बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो सडनली इतना पैनिक क्यों हो गई थी? लास्ट टाइम भी मेरे अस्पताल में आने के टाइम पे वही हो गई थी, वो एक पेशेंट को देखने के बाद, और अभी भी मतलब उसको प्रॉब्लम क्या है, ऐसा वो पूछता है। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मुझे तो पता नहीं है, अगर पता होता भी ना मैं तुम्हें ना बताती, वो तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो एन है वो रोज को बोलते है कि आई नो मेरी बहन ने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, इट डजंट मीन कि तुम मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही बर्ताव करो। तुमने जो बोला है ना आज मेरी बहन को, उसकी वजह से उसे ऐसा अटैक आ गया होगा, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद जो रोज था वो बोलता है कि तुम्हारी बहन ने जो किया उसके बाद ही तुम एक्सपेक्ट करें कि मैं उसके साथ बहुत अच्छा रहूंगा, भूल जाओ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अगर तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो मैं भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पहले ही वो वाला को हट कर लूं या फिर ना करूं, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो एन थी वो चली जाती है अंदर वालाई को देखने के लिए। वालाई को देखते टाइम उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा होता है। तो फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर एन और वालाई के मम्मा पापा काफी ज्यादा लड़ाई किया करते थे, मतलब ऐसा होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस जैसा, बहुत बुरी तरह से मारपीट होती थी। और जो एन हमेशा से बहुत शांत टाइप की लड़की थी, लेकिन वालाई शांत बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी मॉम के साथ कोई भी ऐसी गलत चीजें करे उसे बर्दाश्त नहीं था, भले वो उसके खुद के पापा क्यों ना हो, अपने पापा के साथ बैठ जाती थी, जिसकी वजह से जो एन थी वो अपने पापा की फेवरेट बन गई और वालाई अपने पापा की सबसे नापसंद बेटी बन गई। और उसके बाद जो पापा थे वो एन को लेके वहां से शिफ्ट हो गए। और यही था पास्ट। और अभी फिर से प्रेजेंट में दिखा जाता है जो एन थी वो यही चीज याद करके वाला को देख रही होती है। तभी उसके फोन पे वाला के फोन पे फोन आता है जो था निथान का फोन देखने के बाद वो सोचते ही मतलब सच उसे तो डाउट है ना निथान पे, इसीलिए वो ऐसे फोन रिसीव करती है लेकिन कुछ भी बातें नहीं करती। निथान भी ठहरा बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी, ओ फोन रिसीव ऐसे हेलो बोलने वाला होता है लेकिन उधर से कुछ भी आवाज ना आने की वजह से वो भी कुछ देर रुक जाता है। और उसके बाद ज्यादा डाउट ना हो इसीलिए ओ हेलो ये वाला का फोन है ना, कहाँ पर वो वाला, पता कितना परेशान हो गया था मैं, तुम्हारे कितने कॉल्स आ रहे हो, तुम तो कहीं हो ही नहीं, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो एन थी वो बोलती है कि अभी मैं वाला की बहन बोल रही हूँ, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद निथान बोलता है कि ओ तो तुम हॉस्पिटल पे हो, मैं तो बस इसलिए कॉल कर रहा था क्योंकि कल से वाला कांटेक्ट में आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई होगी, ऐसा वो बोल के काफी ज्यादा कंसर्न दिखा रहा था। और उसके बाद शिफ्ट होता है फिर से निथान वाला का फोन लेने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर जो एन थी वो बोलती कि मैं वाला के साथ आज यहीं पर रहने वाली हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सुनने के बाद निथान बोलता है कि मैं उसका अकेला असिस्टेंट हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो ठीक है या नहीं वो देखने का, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद निथान ये बोलता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं वो फोन लेके जाना चाहता हूँ, असल में वाला के ऑफिशियल जो भी कॉल आने वाले हैं ऑफिस से प्रोफेशनल कॉल वो तो मैं ही रिसीव करूंगा ना, अगर वाला ना हो तो ऐसा वो बोलता है। तो सुनने के बाद एन उसे ओके बोल देती है और उसके बाद वो उसे वाला का फोन दे देती है। एन को चाहे कुछ भी बोलो लेकिन निथान पे तो पहले से ही डाउट था, वो इसीलिए बात को घुमा फिरा के ये पूछती है कि तुम तो इस हॉस्पिटल में बहुत टाइम से काम करती है, तो क्या तुम्हें आइडिया है असल में उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर प्रैकोप क्यों मर गए थे, मतलब उनका हार्ट अटैक कैसे आ गया था, ये पूछती है। सुनने के बाद जो निथान है वो भी बहुत घुमा फिरा के बोलता है कि मुझे कुछ खास पता नहीं है, मुझे बस ये बताया गया था कि डॉक्टर प्रैकोप हॉस्पिटल से निकल गए थे, उसके बाद उनका कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो वापस ले आए गए थे तो उनकी मौत हो चुकी थी, बस वो इतना ही बताता है। और उसके बाद जो एन थी वो पूछती है कि इस हॉस्पिटल से तो सारे लोग न्यूज के साथ चले गए, तो तुम अभी वाले के साथ क्यों हो, मतलब तुम इतने सालों से यहाँ पर काम करती हो लेकिन तुम अभी वाले के साइड हो, मतलब कुछ है क्या जो मैं मिस कर रही हूँ, ऐसा वो पूछती है। सुनने के बाद रोज जो
निधान था वो ऐसे ड्रामा करते बोलता कि असल में क्या है ना, मुझे हॉस्पिटल से बहुत प्यार है क्योंकि इस हॉस्पिटल से मेरे कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें वो बताने लग जाता है जिससे एन मैनिपुलेट हो जाती है। और उसके बाद जो निधान है वो पूछता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही थी। तभी एन बोलती है कि असल में सब लोग मेरी बहन को डॉक्टर पैकअप के डेथ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे, तो मैं बस कंफर्म कर रही थी कि मेरी बहन उसमें इन्वॉल्व नहीं है और तुमने मेरी बहुत मदद की, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद निधान बोलते है कि कोई बात नहीं, कुछ और हो तो मुझे बता देना कॉल करके, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा, बोल के वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है एन जब रूम में आती है तो दिखती है वहां पर तो वाला है नहीं। उसके बाद वो एक चीज देखती है जहाँ पर लिखा हुआ था मुझे अब नहीं जीना, और उसके बाद वो चली जाती है छत की तरफ, यहाँ पर वाला एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो रही होती है और वो बोल रही थी कि मेरे करीब मत आना, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। बचपन में मॉम जो मुझसे प्यार करती थी वो भी जा चुकी है, तुम भी मुझे नफरत करती हो, पापा भी मुझे नफरत करते हैं, और डॉक्टर ब्रैको भी थे जिसने मुझे स्टेबिलिटी दिलाई और मुझे एक प्यार दिलाया, तो अब वो भी चले गए तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, ऐसा वो ड्रामा करती है। तभी वालाई को जो एन है वो समझाने की ट्राई कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो। तभी जो वालाई है वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से रोज भी मुझसे नफरत करता है, ऐसा वो बोलती है। तभी वो वालाई के पास जाके बोलती कि क्या हुआ है, प्लीज ऐसी गलती मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं किया था, तुम गलत समझ रहे, ऐसा वो बोल रही थी। तभी वालाई एन को बोलती कि तुम्हारे दिल में रोज के लिए कोई फीलिंग है क्या। तभी वाला बोलती कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी जो वालाई है वो बोलते कि अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या तुम उसे ये बता सकती हो कि मैं ऐसी लड़की नहीं जैसी वो समझ रहा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, प्लीज उसे मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करो ना, मुझसे वो नफरत करता है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, ऐसा वो बोलती है। एंड बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो रूज है उससे बात जरूर करूंगी और उससे मैं कन्विंस कर लूंगी तुम बुरी लड़की नहीं हो और वो तुमसे जरूर प्यार करेगा, ऐसा बोल के वो कहने लगाती है। तब हमें पता चलता है शायद ये भी वाले का कुछ प्लान ही था क्योंकि उसके फेस का एक्सप्रेशन ही बदल गया था फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जब एन रूम से बाहर आ गई थी तो वाला भी उठ गई थी और उसके बाद उसने मेडिसिन ऐसे बिखा दिया था जमीन पे और उसके बाद एक पेपर पे लिखा था कि मुझे आप जिंदा नहीं रहना, और उसके बाद वो बाहर चली गई थी, मतलब ये सब उसका प्लान था। और फिर से हमें दिखाया जाता है एंड वालाई को लेकर बेड पे सुला देती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट कर दो और मैंने किसी को बताया नहीं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हुआ है, और जो निधान आया था निधान को मैंने फोन दे दिया, वो तुमसे फोन मांग रहा था, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है कोई बात नहीं, और एन बोलती है कि मैंने निधान को ये नहीं बताया कि तुम क्यों यहाँ पर हॉस्पिटल पे एडमिट हो, तुम फिक्र मत करो। तभी वो बोलती है कि कोई बात नहीं ठीक है, और वो उसे रेस्ट करने के लिए बोल के वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है निधान चला जाता है रोज के घर पे क्योंकि जो रोज की मॉम थी उन्होंने निधान को बुलाया हुआ था। तो हमें दिखाया जाता है जब निधान जाता है अंदर तो रोज एक फ्लैशबैक याद कर रहा था जहाँ पर नीत और वो बैठ के यही बातें कर रहे थे कि इन दोनों का ही निधान पर डाउट है, लेकिन इन दोनों के पास कोई पक्की सबूत थी नहीं। सो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो निधान था और रोज की मॉम से बात कर रहा होता है। तो रोज की मॉम की बातों से हमें पता चलता है हॉस्पिटल से पेशेंट की करवाने वाली कोई और नहीं ये मैडम थी, क्योंकि वो चाहती है किसी भी कीमत पे वालाई को जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल की सीईओ वाले पोजीशन से हाथ धो बैठने पड़े। और उसके बाद वो बोलती है घूम जाओ जल्दी से और एविडेंस लाओ उसके अगेंस्ट, उसे किसी भी कीमत पे सीईओ की पोजीशन से हटाओ, ऐसा वो बोल रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो मैडम थी वो एक फ्लैशबैक याद कर रही थी। तो बेसिकली डॉक्टर पैको बहुत ज्यादा अच्छे वाले इंसान थे जिनको पैसों की कभी पड़ी नहीं थी और हमेशा लोगों की हेल्प किया करते थे, लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा वाला नेचर था उसकी मॉम का, जो एक नंबर की लालची और घमंडी टाइप की औरत थी जिसकी वजह से ही उसकी हस्बैंड और उसके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और जब भी डॉक्टर पैको कुछ डोनेशन टाइप की कुछ चीजें किया करते थे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि फ्री में पैसे जा रहे हैं। तो ये चीजें वो याद कर रही होती है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में वाला आती है हॉस्पिटल पे आने के बाद वो फार्मास्यूटिकल के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो याद कर रही थी डॉक्टर पैगोम ने उसे फार्मास्यूटिकल एजेंट गिफ्ट दिया हुआ था क्योंकि उनको अभी वाला पे बहुत ज्यादा भरोसा था। रात वाला सीन जहाँ पर वाला अपने आप से बोल रही थी कि डॉक्टर पैगो आपने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है
थैंक यू सो मच। अब मुझे आपसे एक आखिरी चीज चाहिए, वो है आपका बेटा, ऐसा वो बोल रही थी। तो अब मैडम की नजर है रोज पे और वो असलियत में। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जब वालाई अंदर रूम में आती है तो वो देखती है वहाँ पर निधान था। निधान को देखने के बाद वो एंग्री वाला एक्सप्रेशन देते हुए पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निधान वालाई के करीब जाने की ट्राई करता है लेकिन वालाई उससे भगा देती है, ये बोलती है कि मेरा मूड है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद निधान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता, तुम अपने आप को बचा रहे हो ना अभी रोज के लिए, मुझे पता है तुम्हारे दिल में रोज के लिए क्या फीलिंग है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, मुझे चिट करने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो तुम्हें तबाह भी कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ की चाबी ना मेरे हाथ में, ऐसा बोल देता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जब वाला हॉस्पिटल पे आती है, मीटिंग चल रहा होता है कोई पैसेंट की इन्फॉर्मेशन करने के लिए, और सब लोग वालाई को सुना रहे होते हैं और उसके सीईओ की पोजीशन से बैक होने के लिए बोल रहे थे। वालाई उन लोगों को भरोसा दिलाती है कि वो कुछ भी करके सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। बाहर आने के बाद रिपोर्टर्स वालाई के ऊपर बहुत बुरी कमेंट पास करने लग जाते हैं और बहुत भला बुरा कह रहे थे। साथ में ये भी कि वो डॉक्टर पागो को मिस्ट्रेस है, वो बस मिस्ट्रेस करने के लायक है। पुराना वाला सीईओ रूथ को वापस हॉस्टल पे ले आओ। तभी जो उसकी मॉम थी वो आ जाती है और वो ऐसा ड्रामा करते हैं कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। तो मेरे पति का हॉस्पिटल था, भले ही अभी मैं यहाँ पर इंटरव्यू हो नहीं पाऊंगी, वालाई ने रूल लगाया हुआ है, ऐसा वो बोल देती है। ये सब सुनने के बाद सब लोग वालाई को और भी ज्यादा सुनाने लग जाते हैं। जो उसकी मम थी नागवीर, वो तो सब लोगों को अपने नए हॉस्पिटल पे इनवाइट करती है। हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी अंदर चली जाती है, तभी नागवीर उसके पीछे पीछे जाती है और उसके बाद वो उसे बोलती कि कैसा लगा, जैसा तुमने हमारे साथ किया मैं वही कर रही हूँ। ये सुनने के बाद वालाई बोलती कि जब तुम्हारा किया धरा है ना, तभी जो नागवीर है वो बोलती कि हाँ मेरा ही किया धरा है। साथ में ये भी हॉस्पिटल में पैसेंट के लिख कराने वाली भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ना तुम्हारी औकात दिखाना चाहती थी और एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी जो तुमने हमसे छीना हुआ है, ऐसा वो बोलती है। और वो वालाई को ऐसा बोल देती कि तुम बस मिस्ट्रेस बनने के लायक हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल देती है। वालाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, नागवीर वहां से चली जाती है और जो एन थी वो सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद जब जो वालाई थी वो अपने आप काम करने की ट्राई कर रही होती है, तभी एन जाके उसे रोक लेती है। हमें दिखा जाता है एन वालाई को अपने बेड पे सुला देती है और उसके बाद वो उसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। तभी जो वालाई है वो बोलती है कि तुमने देखा ना वो कैसी है, अब तब मुझे ऐसे ब्लेम करना बंद करो, वो इतनी अच्छी भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो एन है वो बोलती है कि तुमने स्टार्ट किया था, तुमने उसकी फैमिली को सबसे पहले हर्ट किया, इसलिए वो रिस्पॉन्ड कर रही है शायद। इस सुनने के बाद जो वालाई है वो बोलती है कि तुम कैसी बहन हो, तुम खुद की बहन की साइड भी नहीं ले सकती, वो लोग इतने अच्छे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो लोग बहुत घटिया है, ऐसा वो बोलती है। इस सुनने के बाद एन बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा उन लोगों को हेट करती हो, मैंने देखा हुआ है तुम्हारे दिल में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन ये रीजन क्या है, मुझे सच बताओ, असल में क्या हुआ है जो तुम उन लोगों के लिए इतना ज्यादा नफरत अपने मन में पाले बैठी हो, या फिर लोग जो बोलते हैं वो सच है कि तुम बहुत मतलबी हो और बहुत लालची हो, जिसकी वजह से तुमने डॉक्टर प्राको का हॉस्पिटल छीन लिया, मुझे बता वालाई क्या है सच। ये सुनने के बाद वालाई कुछ भी नहीं बोलती। ये सुनने के बाद जो एन है वो बोलती है कि देखा आज भी वही साबित हुआ, तुम बहुत मतलबी हो और तुम बस अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हें सब कर रही थी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगी बोल के वहां से जाने वाली होती है। तभी वालाई बोलती है कि उसकी मॉम, उसने हमारी मॉम को मारा है। ये सुनने के बाद जो एन है वो तो पीछे मुड़ती है और जैसे वो अपनी बहन को देखती है उसका रिएक्शन बहुत शॉकिंग था, वो कुछ समझ नहीं पाती है। यहीं पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत जल्द लाऊंगी, तब तक के लिए आप लोग मुझे जरूर बताना आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ताकि मैं उसी हिसाब से इस ड्रामे को कंटिन्यू करती रहूंगी। और तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।